श्रापित डॉक्टर से गंदी गंदी बातें करने लगती है, जिसको सुनकर डॉक्टर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सोचता है बस एक मौका मिल जाए इसे यहाँ पर घोड़ी बनाने का। लेकिन तभी अचानक शालू श्रापित डॉक्टर से पूछती है, क्या तुम इस झूलेलाल की असलियत जानना चाहते हो? डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। शालू श्रापित बताती है कि 5 साल पहले झूलेलाल इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था, जिसकी टीम में शुलभ कुमार शौचालय और एक मीठा कालिया भी था। फिर एक दिन वो सभी गांजे की डील करने के लिए क्लब में जाते हैं। वो यहाँ पर सप्लायर को 50 किलो माल बेचने आए थे, जिसके बदले सप्लायर उसे 20 करोड़ डॉलर देने वाला था। लेकिन जब उसने वो माल चेक किया तो साला वो सारा माल नकली निकला। अब इससे पहले कि सप्लायर उसे कुछ कहता, झूलेलाल अपनी बंदूकें निकालता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को उड़ा देता है, जिसके बाद वो उनका माल और पैसे दोनों लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये कहानी सुनकर उस डॉक्टर की फटकर 464 हो जाती है और वो अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग जाता है। झूलेलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चूते को हो क्या गया, पर तभी शालू श्रापित उसके पीछे आती है और झूलेलाल को गन पॉइंट पर ले लेती है। इसके बाद वो उसे कुर्सी से बांध देती है और उसे पूछती है कि माल कहाँ है। झूलेलाल कहता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सारा माल मैंने फ्लश कर दिया। शालू श्रापित कहती है कि उस माल को डाल तू अपनी गांड में, मुझे ये जानना है कि वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने उस क्लब से चुराए थे। झूलेलाल कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो एक गरीब आर्किटेक्ट हूँ जिसे अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए गधे की तरह दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है। शालू श्रापित कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक आदमी हो और मुझे हमेशा से ही तुम जैसे मर्द बहुत पसंद आते हैं। झूलेलाल कहता है कि शुलभ कुमार शौचालय ने शायद तुम्हें पूरी कहानी नहीं सुनाई। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब झूलेलाल ने क्लब में सभी लोगों को मार डाला था, तभी उससे गलती से एक प्रेग्नेंट औरत भी मारी गई थी। अब इस बात से झूलेलाल को इतना ज्यादा पछतावा हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वो गुंडागर्दी छोड़कर एक शरीफ इंसान बन जाएगा। अब शालू श्रापित को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे कहती है कि तुम्हारी एक गांव टचिंग स्टोरी सुनकर मुझे कुछ फील नहीं होता, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसों के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही मजदूरी करने लग जाऊंगी। झूलेलाल कहता है कि तुम्हारे जैसी कमीनी लड़की के साथ मैं मजदूरी तो क्या, तुम्हें तो मैं अपना नुन्नू तक हाथ नहीं लगाने दूं। लेकिन तभी शालू श्रापित झूलेलाल की वाइफ की फोटो उठाकर उसके सामने रख देती है, जिसके बाद सबसे पहले वो उसका मुंह में लेती है और फिर जब झूलेलाल का मूड पूरी तरह से बन जाता है तो शालू श्रापित उस पर चढ़कर उसके साथ दबा दबाकर मजदूरी करने लगती है। हम देखते हैं कि झूलेलाल ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन शालू श्रापित भी कहाँ मानने वाली थी और वो खुलकर उसके साथ मजे करने लगती है। अब ये कार्यक्रम जोरों शोरों से चल ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोई शालू श्रापित को गोली मारकर उसे वहीं पर ढेर कर देता है। तभी हम यहाँ पर इनके ग्रुप के तीसरे मेंबर छगन को देखते हैं और ये भी यहाँ पर झूलेलाल से माल लेने आया था। फिर वो अपना हथियार निकालता है और झूलेलाल से पूछता है कि जल्दी बता पैसे कहाँ पर है, और अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। अब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। छगन को लगता है कि शायद पुलिस झूलेलाल के घर पर आई है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहीं झूलेलाल जल्दी से अपने आप को कुर्सी से छुड़ा लेता है और एक फ्राइंग पैन लेकर वापस उस कुर्सी पर बैठ जाता है ताकि छगन को उस पर शक न हो। फिर छगन उसके पास आता है और कहता है कि पुलिस तो किसी और को पकड़ने आई थी। अब वो फिर से अपना हथियार निकालकर झूलेलाल को मारने वाला था कि तभी झूलेलाल उसी फ्राइंग पैन से उस पर हमला कर देता है और उसे मार पीट कर उस पिज्जा वाले कालिये के पास लटका देता है। तभी झूलेलाल को शुलभ कुमार शौचालय का फोन आता है, जो उसे कहता है कि अब मैं तेरे घर वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे रशियन माफिया पड़ गई है और शायद आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि शुलभ कुमार शौचालय गोलियों से छलनी हुआ पड़ा है। झूलेलाल को लगता है कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई करता है, जिस दौरान वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी कलदूंगी को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच बता देगा। पर तभी फिर से उसके घर की घंटी बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर एक पुलिस वाला आया होता है। वो घर के अंदर आता है और झूलेलाल को उसकी कार की वही चाबी देता है जो झूलेलाल ने सुबह शुलभ कुमार को दी थी, जिसका मतलब था कि ये पुलिस वाला वही रशियन माफिया है। वो झूलेलाल के लिए एक पार्सल लाया था जिसके अंदर शुलभ कुमार शौचालय की कटी हुई खोपड़ी पड़ी थी। आगे वो उससे बाकी हरामियों के बारे में पूछता है, जिस पर झूलेलाल उसे अपने बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों लटके पड़े थे। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों को टपका देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद झूलेलाल उन दोनों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उनको कचरे में फेंक देता है। हम देखते हैं कि झूलेलाल अपनी साधारण जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस पहले जैसा हरामी बनेगा। तभी वो अपने कार का एक टायर निकालता है और जैसे ही वो उस टायर को अंदर से खोलता है हम देखते हैं कि उसमें वही पैसे होते हैं जिसके लिए वो सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। इसका मतलब था कि ये पैसे शुरुआत से ही झूलेलाल के पास में ही थे। वहीं दूसरी तरफ हम कलदूंगी को देखते हैं, जो कि अपने बॉस के साथ अपनी पिंकी पिटवाने के लिए एक होटल में जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर झूलेलाल आ जाता है और उसे कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। कलदूंगी कहती है कि तुम जैसे फुकरे के पास तो पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगी। तभी झूलेलाल उसे वही पैसों वाला ब्रीफकेस दिखाता है, जिसको देखकर उस गोल्ड डिगर के मन में लालच आ जाता है और वो झूलेलाल के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।